और बातचीत करते हैं अबुल बशर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अबुल, ये बताएं कि आज भव्य दीपोत्सव का आगाज होना है, लेकिन इस बीच क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, राज्यपाल भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी है। क्या कार्यक्रम और क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं और अब यहाँ पर अयोध्या के राम कथा पार्क से वो रामलला के दरबार में जाएंगे, जहां वो रामलला के दरबार में दीपक जलाएंगे और यहीं से दीपावली की शुरुआत हो जाएगी। यानी प्रभु श्री राम के रामलला के दरबार से पहला दीपक जलाने के बाद से ही दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद फिर वो अयोध्या के राम कथा पार्क पहुंचेंगे, जहाँ पर राम और सीता के स्वरूप पुष्पक विमान की तरह ठीक हेलीकॉप्टर से ही यहाँ उतरेंगे, जिनका स्वागत करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों का स्वागत करने के बाद राज दरबार सजाएंगे और ये पूरा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल ये दोनों लोग यहाँ से निकलकर सीधे राम की पैड़ी की तरफ रुख करेंगे और वहाँ सरयू आरती में शामिल होंगे। सरयू आरती के बाद फिर उनका दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जो राम की पैड़ी पर एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने की जो कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा कार्यक्रम है, लेकिन सबसे पहले खास चीज ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने समय अनुसार ठीक 3 बजे यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर अब वो रामलला के दरबार के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो पहला दीपक जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत कर देंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन अबुल बशर ये बताइए कि अभी चूंकि हम लोग जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के साथ जा रहे हैं, अभी फिलहाल जो तुरंत कार्यक्रम है वो कौन सा रहेगा? सबसे पहले किस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताइए आगे किस तरीके से कार्यक्रम बढ़ेगा और मुख्य कार्यक्रम जो दीपोत्सव का है वो कब तक होगा और उसको लेकर के क्या भव्य तैयारियां, इसको भी अपडेट करिए अबुल। देखिए, जो सबसे पहला कार्यक्रम वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर वो रामकथा पार्क पहुंचे हैं, यहाँ उनका स्वागत हो रहा है। उसके बाद यहाँ से निकलकर वो रामलला के दरबार पहुंचेंगे, जहाँ पर पहला दीपक जलाएंगे और रामलला के दरबार में दीपक जलाने के बाद ही वो सीधे दीपोत्सव की शुरुआत कर देंगे। यानी अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत राम के दरबार में पहला दीपक जलाने से होगी और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जलाएंगे। तो ऐसे में शुरुआत जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए होगी वो राम के दरबार में पहला दीपक जलाने से होगी और वहीं वो निकलेंगे। लेकिन उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम मंत्रिमंडल के तमाम चेहरे यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो पुष्पक विमान से माता सीता और भगवान श्री राम के जो स्वरूप उतरेंगे उनका स्वागत होगा, उनकी आरती होगी और यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल अबुल, हम लोग कुछ तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, प्रदर्शनी लग रहा है कि शायद वहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो ये किस प्रकार का कार्यक्रम है और क्या कुछ मुख्यमंत्री को समझाया जा रहा है, क्योंकि उनको कुछ बताया जा रहा है तस्वीरों के साथ, और ये क्या कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी अभी फिलहाल देखने को मिल रही है? तो सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं प्रदर्शनी यहाँ पर, जिसमें विभिन्न स्वरूप में अयोध्या को कैसे सजाया गया है ये दिखाया जा रहा है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी यहीं पर है। और आगे अब मुख्यमंत्री यहाँ से दीपोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज काफ़ी विस्तृत कार्यक्रम मुख्यमंत्री का यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि दीपोत्सव तक जो तमाम कार्यक्रम है उसका आयोजन है और उसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी की मौजूदगी रहेगी। और दीपोत्सव जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि अयोध्या की दीपावली इस बार बेहद भव्य और ख़ास रहने वाली है। तो इस खास और भव्य दीपावली में अब मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बार अब चूंकि आम लोगों को दीपोत्सव को देखने की, वहां पर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए इसको वर्चुअली आप देख सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल भी तैयार किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से आप न सिर्फ इस पूरे भव्य आयोजन को देख सकते हैं, बल्कि आप वहां पर वर्चुअली दीप भी जला सकते हैं। उसमें भी कई तरीके के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं, ताकि आप घर बैठे ही उस अनुभूति को महसूस कर सकें जो कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या के अंदर आज किया गया है। इस भव्य दीपोत्सव को लेकर के वृहद स्तर पर तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी अब इस वक्त अयोध्या में है, रामकथा पार्क की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहीं पर जो मुख्य कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। अब चूंकि यहाँ पर जो झांकियां हैं भगवान प्रभु श्री राम की राम दरबार
वो सब यहीं पर पुष्पक विमान से पहुंचेंगे, उनकी अगवानी मुख्यमंत्री करेंगे और उसके बाद दीपोत्सव राम की पैड़ी पर, और अपने आप में ये वैश्विक रिकॉर्ड होगा जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक बार दोबारा से उससे भी बड़ा रिकॉर्ड आज दर्ज किया जाएगा। इससे पहले भी आपको बता दें, एक साथ लाखों दिए जलाने का जो रिकॉर्ड है वो अयोध्या के ही नाम था और इस बार 5,51,000 दिए अयोध्या में राम की पैड़ी पर जलेंगे। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस वक्त अयोध्या में है और आज ये दीपोत्सव का कार्यक्रम इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि 500 वर्षों के बाद अयोध्यावासी ये कह रहे हैं कि अब सही मायने में जो वनवास है वो खत्म हुआ है, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर की जो नींव है वो पड़ चुकी है और इसलिए भी ऐतिहासिक रहेगा इस बार का दीपावली का ये पूरा कार्यक्रम और दीपोत्सव। ये राम की पैड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो राम की पैड़ी है जहां पर एक साथ 5,51,000 दिए जगमगाएंगे और ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा, विश्व रिकॉर्ड होगा जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा और इसी से आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये राम की पैड़ी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर विशेष तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये रामलला की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो रामलला की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री रामकथा पार्क से रामलला के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। ये काफिला देखिए बाहर और उसके बाद राम की पैड़ी की भी भव्य तस्वीरें देखते चलिए साथ में। तो ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे देश की निगाहें देखिए इन तस्वीरों के ऊपर लगी हुई हैं। पिछली बार की ऐतिहासिक दीपावली आपको याद होगी, बेहद भव्य तरीके से राम की पैड़ी पर पिछली बार भी जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है उसका आयोजन हुआ था, लेकिन अब इस बार का दीपोत्सव उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाने की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी आपने देखा है और अब रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद रामकथा पार्क में जो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया उसमें भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। और पुष्पक विमान से आपको बता दें कि भगवान प्रभु श्री राम जो कि रामकथा पार्क पहुंचेंगे और उनकी अगवानी करने के लिए भी मुख्यमंत्री वहीं पर मौजूद रहेंगे। भगवान श्री राम की आरती और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। तो आज एक साथ 5,51,000 दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे। अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। हर तरफ आपको पूरी नगरी राममय नजर आएगी, चाहे वो लाइट एंड साउंड शो की हम बात करें या लेज़र के द्वारा बनाए गए वो 16 द्वार जहाँ पर विशेष जो भगवान प्रभु श्री राम की रामायण की जो कथाएं हैं उनका प्रदर्शन हो, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इस वक्त अयोध्या को ऐतिहासिक बना रही हैं और वहां पर पहुंचने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। और उस पर भी अब चूंकि कोरोना काल है, लोगों को जाने की अनुमति नहीं है राम की पैड़ी पर। संक्रमण को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि अब आप वर्चुअली घर बैठे इसका दर्शन कर सकते हैं। इसलिए अयोध्या के अंदर हो रहे एक एक कार्यक्रम आपको सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए वेब पोर्टल पर आपको मिलेंगे या उसके अलावा आप इंडिया न्यूज़ के माध्यम से भी ये देख सकते हैं। तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि आप अपने घर में बैठ करके इस भव्य दीपोत्सव का आनंद ले सकें। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार अयोध्या की दिखा रहे हैं। ये भगवान प्रभु श्री राम और यहीं पर अभी मुख्यमंत्री अब से कुछ देर के बाद ही पहुंचेंगे, जिसके बाद भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन आरती और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। सरयू के तट भी पूरी तरीके से सजे हुए हैं और वहाँ पर भी जो अलौकिक छटा है वो अलग ही देखने को मिल रही है। वहाँ की भी जो तैयारियां हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन राम की पैड़ी की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। 5,51,000 दिए जो कि यहाँ पर लग चुके हैं और उसके बाद दीपोत्सव की जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री करेंगे। काफिला देखिए आगे बढ़ता हुआ भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी रामकथा पार्क तक मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और उसके बाद अब यहाँ से राम जन्मभूमि तक का जो रास्ता है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा पूरा किया जा रहा है और उसके बाद दर्शन के बाद ये जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी और भव्य ऐतिहासिक रंगारंग कार्यक्रम जो आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडिया न्यूज़ लगातार पल पल की ये जो अपडेट्स हैं, ये जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुँचाएगा ताकि आप घर बैठे इस दीपोत्सव का आनंद ले सकें, देख सकें भगवान प्रभु श्री राम की नगरी किस प्रकार से सज धज कर तैयार है और कैसे आज का ये जो दिन है वो बिल्कुल ऐतिहासिक होने वाला है।
और जब एक साथ 5,51,000 दिए जलेंगे राम की पैड़ी पर, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त का जो नज़ारा है वो कैसा ऐतिहासिक होगा और कितना दिव्य होगा। तो दियों से आज राम की नगरी जगमगाने वाली है। तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर अयोध्या से लाइव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5,51,000 दिए आज यहाँ पर जलने हैं और विशेष तरीके के कई कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। राम की पैड़ी और सरयू तट के किनारे 24 घाट हैं जहां पर 5,51,000 दीपक जलेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। राम कथा पार्क से लेकर राम की पैड़ी तक को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और आपको ये भी बता दें, इससे पहले हालांकि 11 नवंबर को एक रिहर्सल भी इसी तरीके का हुआ था। उस वक्त भी देखा गया था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी रहेंगी। अयोध्या को आपको बता दें कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। 16 श्रृंगार अयोध्या के हुए हैं। 16 भव्य द्वार अयोध्या के चारों तरफ बनाए गए हैं। इसमें भगवान प्रभु श्री राम और रामचरितमानस के जो दोहे हैं वो लिखे हुए हैं। घाट और मंदिरों में दीपक जलाए गए हैं। प्रोजेक्ट लाइट के माध्यम से उनकी मैपिंग हुई है। रामायण के दृश्यों के जरिए सब में राम, सबके राम की अनुपम झलक जो कार्यक्रम है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा धार्मिक स्थल सरयू के घाट से लेकर सड़कें, गलियां, मठ, मंदिर समेत 16 प्रवेश द्वार के माध्यम से एकदम भव्य तरीके से ऐतिहासिक नगरी अयोध्या को सजा दिया गया है। हालांकि मुख्य कार्यक्रम ये है कि जहां पर आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मौजूदगी रहेगी और यहां दीपोत्सव के कार्यक्रम में सरयू नदी के तट पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आरती करेंगे और उसके बाद 5,51,000 दियों का जो प्रज्वलन है वो किया जाएगा। ये देखिए, ये ऐतिहासिक राम कथा पार्क के ऐतिहासिक स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से और कितना ऐतिहासिक ये जो पूरा मंडप है वो सजाया गया है। और यहीं पर आप देखिए जो मुख्य कार्यक्रम है उसका आयोजन होगा। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मौजूदगी होगी। पहले सरयू आरती, फिर दीपोत्सव और उसके बाद यहाँ पर जो कार्यक्रम है उनका आगाज हो जाएगा और अयोध्या नगरी पूरी तरह से प्रभु श्री राम की अगवानी के लिए तैयार होगी। आज ऐतिहासिक पल के गवाह हम सब बनेंगे और इंडिया न्यूज़ लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचाता रहेगा। नदी के तट पर आरती, दीपोत्सव, राम की पैड़ी की तस्वीरें, ये सब आज लगातार आप इंडिया न्यूज़ पर देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। उससे पहले की कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भगवान प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे के जो कार्यक्रम है वो शुरू होंगे और रामलला के दर्शन के वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद आरती, पूजन और दीपोत्सव के जो कार्यक्रम हैं उनकी छटाएं भी आज आप देखेंगे इंडिया न्यूज़ पर। तो दीपोत्सव जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि पूरा देश आज दीपों के इस त्यौहार छोटी दीपावली को मना रहा है और आज अयोध्या पर भी निगाहें इसलिए हैं क्योंकि अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव पड़ने के बाद ये पहली दीपावली है, इसलिए इसको ऐतिहासिक बनाने की भरसक कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की गई है और एक एक अयोध्या वासी इस वक्त भगवान प्रभु श्री राम के रंग में रंगा हुआ। और वहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं ये वॉलंटियर्स हैं। आपको ये हम बता दें कि हालांकि कुछ लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है लेकिन अब इतना भव्य कार्यक्रम है तो उसमें जिन वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और 5,51,000 दिए यहाँ पर अब जलाए जाएंगे। और खुर्रम निजामी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। खुर्रम, ये बताएं कि आज जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है अयोध्या की कुछ सीधी तस्वीरें हम लोग लगातार देख पा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण, कितना ऐतिहासिक और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बेहद ऐतिहासिक है, बेहद अलौकिक है। जो हम सब देख सकेंगे सब अयोध्या में, उसको देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दीपोत्सव में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो पहुंच चुके हैं और उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन वो भी पहुंच चुकी है। और अयोध्या जो भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम हो रहा है वो अलौकिक है और 5,51,000 जो दीप जलाए जाएंगे वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो यानी कि सरयू घाट पर आरती भी करेंगे सीएम योगी। तो जाहिर सी बात है कि राम मंदिर के जो जजमेंट आया उसके बाद ये पहली दिवाली है तो अलौकिक होना स्वाभाविक है। और त्रेता युग को एक रेप्लिकेट किया गया अयोध्या में। आपकी नजर जहाँ भी जाएगी वहां आपको लगेगा आप एक अलग संसार में पहुंच चुके हैं। हर तरफ ये जल रहे हैं, हर तरफ मनोरम जो तस्वीर है वो भर के सामने आ रही है। राम की पैड़ी की बात करिए या फिर अयोध्या के गली कूचों की बात करिए, हर जगह आपको लगेगा मानो आप त्रेता युग में पहुंच चुके। जो एक दीपोत्सव मनाया जा रहा है वो खुद में अलौकिक का जो तैयारी की गई है वो बरसों याद किया जाएगा इस तैयारी को। जिस तरह की दीपोत्सव हो रहा है, जिस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह के लोग पहुंचे, बस एक कसक जरूर सबके दिल में होगी, वो ये है कि आम जनता आज कोरोना काल के चलते नहीं पहुंच पा रही है।
चाहे वो सीएम हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हो, ये सब वहां पहुंचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, जो अयोध्या का भव्य दीपोत्सव हो रहा है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम लोग खाली इमेजिन कर सकते हैं कि जब प्रभु श्री राम वनवास के बाद, लंका की विजय के बाद अयोध्या पहुंचे थे, तो वहां का माहौल क्या रहा होगा, वहां का जज्बा क्या रहा होगा, वहां की तैयारियां क्या रही होगा, वहां का उत्साह क्या रहा होगा। उसको हम यहाँ से आज महसूस कर सकते हैं। जो अयोध्या में इस वक्त माहौल है, जो एक अलौकिक दृश्य जो यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जाहिर सी बात है ये बरसों याद रखा जाएगा। बिल्कुल खुर्रम, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो हालांकि अब दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है उसका आगाज़ अब से कुछ देर में होगा, लेकिन तैयारियां आप देख सकते हैं क्योंकि तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों से ही आप देख करके अंदाज़ा लगाइए कि कितना भव्य ये जो आयोजन है आज यहाँ पर किया गया है। और अपने ही विश्व रिकॉर्ड को एक बार फिर से अयोध्या तोड़ेगी, जब 5,51,000 दिए एक साथ एक बार फिर से जगमग होंगे यहाँ पर। और दिए भी जो जगमग होंगे उसमें भी देखिए किस तरीके से उन दियों को यहाँ पर सजाया गया है। तमाम तरीके की कलाकारियाँ, चित्रकारी आपको दिख रही हैं, चाहे प्रभु श्री राम के राम दरबार की हम बात करें या फिर अन्य जो झांकियाँ हैं उनकी हम बात करें। और दियों को जो लगाया गया है, जो डिज़ाइन जिस तरीके से आप जब उनको देखेंगे और जब ये दिए एक साथ जगमगाएंगे तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त का जो नज़ारा है, उस वक्त का जो माहौल है वो कैसा यहाँ पर होगा। और भव्य तैयारियों के बीच में आप देखिए किस तरीके से जो उत्साह है वो भी देखते बन रहा है। ये बात अलग है कि कोरोना के चलते आम लोगों को जाने पर यहाँ पर प्रतिबंध है, मनाही है, लेकिन वर्चुअली आप देख सकते हैं तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं अब ये भगवान प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आगे जाते हुए सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। रामकथा पार्क पहुंचे हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और उसके बाद अब आगे का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और वैदिक रीति रिवाज, मंत्रोच्चार, स्वागत सत्कार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का, और अब आगे प्रभु श्री राम के जो दर्शन पूजन हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा अब किए जाएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अयोध्या में आज जो भव्य दीपोत्सव है उस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हैं। प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम रामलला के दर्शन करने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सबसे पहले अंदर जाती हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी रहेगी और भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आगाज अब यहीं से होगा। तो ये बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण और आज के दिन की सबसे खास तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। और आप बस अब इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि हम पल पल की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखेंगे इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि कैसे इस बार की जो ये दीपावली है वो बेहद खास रहने वाली है, भव्य रहने वाली है। आपको भले ही यहाँ पर पहुँचने की और जाने की इजाज़त ना हो कोरोना के चलते, लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से आप इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं इस अलौकिक दृश्य को। और आज उस उत्साह और उमंग को आज आप घरों में बैठकर महसूस कर सकते हैं जो आज अयोध्या वासियों के लिए है, पूरे देशवासियों के लिए है। क्योंकि प्रभु श्री राम का सही मायने में जो वनवास है वो अब खत्म हुआ है, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उसकी नींव पड़ चुकी है, मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। और ऐसे में आज और इस बार की जो दीपावली है वो बेहद खास है और इसलिए इस वृहद पैमाने पर इतने विस्तृत तरीके से भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारी की गई है। अब देखिए आरती करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रभु श्री राम की रामलला के सीधे दर्शन करिए घर बैठे हुए। आज प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ दीपोत्सव का भी आनंद लीजिए। अयोध्या में आज चूंकि पूरी तरह से दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी का श्रृंगार किया गया है और रामलला के दर्शन आप इतने बेहतर तरीके से, स्पष्ट तरीके से आप घर बैठे कर सकते हैं। प्रभु श्री राम की आरती करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं। तो खास पल, ऐतिहासिक दर्शन घर बैठे और वर्चुअली भी आप इन सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। प्रभु श्री राम की आराधना कर सकते हैं। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। तो अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव है और उसकी तस्वीरें लगातार, उस एक एक पल की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज आप इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहें, जुड़े रहें।
और चलिए अब बातचीत कर लेते हैं। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, आज की दीपावली बेहद खास है और कैसे देख पा रहे हैं, चूंकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी अयोध्या में ही है आज। बिल्कुल, बहुत ही दिव्य उत्सव है और ये हम मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में भी उपस्थित हैं। मैं जी इस समय जी रामकथा पार्क में हूँ और पूरी अयोध्या सज धज के तैयार है। त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे, तो जिस प्रकार से उनके जी स्वागत और सत्कार के लिए लोगों ने दीप जलाए थे, जी मुझे लगता है कि आंतरिक और बाह्य दोनों का दीप आज जागृत हो रहा है, जिससे पूरे देश और समाज का तम का विनाश होगा जी और एक नई ऊर्जा, एक नई सोच, एक नया प्रकाश और एक नया प्रतिबिंब जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, उसकी एक पहली झांकी आप अयोध्या से देख सकते हैं। ये बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। बिल्कुल, आज पूरा देश राम दिनेश आचार्य जी दीपावली को मना रहा है और दीपावली मनाते भी इसीलिए हैं क्योंकि प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे थे। लेकिन 500 सालों के बाद इसलिए भी बड़ा ऐतिहासिक मान रहे हैं क्योंकि सही मायने में जो मंदिर की नींव है वो भी अब पड़ चुकी है, यानी कि प्रभु श्री राम विराज चुके हैं अयोध्या के अंदर। तो क्या इसलिए भी इस बात की दिवाली आप मानते हैं बेहद खास और इसलिए ये जो भव्य आयोजन है उसको इस प्रकार से देख रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जो भी अयोध्या निष्प्राण थी, अयोध्या तो थी लेकिन उसमें प्राण नहीं था, क्योंकि भगवान श्री राम टाट में विराजमान थे। आज 492 वर्ष बाद ये सुखद अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम के दिव्य प्रासाद और भवन बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये समझिए कि एक जीवंत अयोध्या, अभी तक एक मृत प्राय अयोध्या थी जो दीपोत्सव मनाती थी, आज एक जीवंत अयोध्या जो प्राणंत हो गई है और उसके बाद उस अयोध्या का दीपोत्सव ये पहला है। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री जी अभी विराजमान होकर के और दीप वहाँ से जलाएंगे। तो निश्चित रूप से एक ये सुखद भविष्य है और एक परिकल्पना है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम ने रावण जैसे पापात्मा और अहंकार का विनाश करके धर्म की स्थापना किया था, ऐसे ही समाज के जितने अंधकार कहें, समाज में जितनी बुरी सोच कहें और समाज में जो गुलामी की ये सब तस्वीरें थी जो आकर के आक्रांताओं ने यहाँ किया था, उसको मिटाकर एक नई राम राज्य की नींव रखी जा रही है। इसलिए बेहद खास है आपकी बार की दीपावली। राम दिनेश आचार्य जी, एक चीज मैं और थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि भव्य दीपोत्सव की जो तैयारियां इस बार देखने को मिल रही हैं और खासतौर से 5,51,000 दिए, ये जो कार्यक्रम इसका आयोजन किया गया है, इसको कितना ऐतिहासिक मानते हैं और इससे क्या संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर, थोड़ा ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा राम दिनेश आचार्य जी। देखिए, जो 5.5 लाख दीपक यहाँ जलाया जा रहा है राम पैड़ी पर, निश्चित रूप से ये बहुत ही ऐतिहासिक है और गिनीज वर्ल्ड में इसका दर्ज भी होना है। ये विश्व रिकॉर्ड अयोध्या के ही नाम है और उसको तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य भी अयोध्या ही कर रही है। तो निश्चित रूप से इसको बड़ी दिव्यता के साथ हम लोग देखते हैं और जितना ही प्रकाश होगा उतना ही अंधकार का विनाश होगा। तो जितने लोग इस धार्मिक उत्सव से जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो सकारात्मक सोच के साथ जुड़ रहे हैं। तो जितने ये लोग जुड़ेंगे, तो जिस प्रकार दीपक जल करके और अंधकार का विनाश करता है, मुझे लगता है इस दीपोत्सव से किसी भी प्रकार से सम्यक रूप से व्यक्ति जुड़ेगा तो उसके भी जीवन के अंधकार का समन होकर के और नया प्रकाश, नई ज्योति, नया उमंग और नई तरंग उसके जीवन में अभिशाप्त होगी और उसके जीवन में वो अंगीकार होगा। राम दिनेश आचार्य जी, देखिए आप लोग का तो सौभाग्य है, आप लोग अयोध्या के अंदर ही मौजूद हैं, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से लोगों को आने की अनुमति नहीं है, लोग वर्चुअली घर बैठ करके जो दर्शन है वो कर रहे हैं। उनके लिए कोई संदेश कुछ आप उनके लिए कहना चाहते हो जो लोग घरों में बैठ करके देख रहे हैं, इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं? निश्चित रूप से कोरोना महामारी के चलते सब लोग नहीं आ पा रहे हैं। मैं सबसे यह अपील और निवेदन करूंगा कि अपने जो हृदयस्थ भगवान श्री राम है उनकी पूजा करें, एक दीप जरूर जलाएं और दीप जला करके इस बात के लिए प्रार्थना करें कि हमारा देश विश्व गुरु की ओर जाए, सुख शांति और समृद्धि की ओर जाए और ये कोरोना जैसी महामारी से भगवान श्री राम इस प्रकार से रावण का दहन करके, लंका का दहन करके और उस राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त किया था, ऐसे ही कोरोना समाप्त हो, इसके लिए प्रत्येक भारतवर्षी एक दीपक जलाए। मैं सबसे इस बात के लिए एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, बहुत शुक्रिया जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां और उससे जुड़ी हुई एक एक तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा भी आपने देखा पूजन अर्चन किया गया, भगवान प्रभु श्री राम लला का दर्शन हुआ है। आरती पूजन करने के बाद अब यहाँ से एक बार फिर से रवानगी सरयू के तट की ओर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की, और उसके बाद सरयू के तट पर पहुंचकर दीपोत्सव का जो आगाज़ है वो हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल
यहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद एक साथ 5,51,000 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनेगा और उसके बाद इस रंगारंग कार्यक्रम की भी जो शुरुआत है वो होगी, क्योंकि रामकथा पार्क में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ से संबोधित भी करेंगे पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को भी, क्योंकि लोगों की निगाहें आज अयोध्या पर लगी हुई हैं। दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये अयोध्या की सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो रंगारंग कार्यक्रमों की हैं। जी आप देखिए किस तरीके से आज अयोध्या में ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन था, जहां पर भगवान प्रभु श्री राम की नगरी में आज उत्साह और उमंग कुछ इस प्रकार से मनाया गया। उसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। अब एक बार फिर से आप देखिए, अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, राज्यपाल की मौजूदगी है, लेकिन राम की पैड़ी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि मुख्य आकर्षण का केंद्र आज ये राम की पैड़ी है, सरयू का तट है, क्योंकि यहीं पर 5,51,000 दिए जब एक साथ प्रज्वलित होंगे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यह दर्ज होगा। और अब बातचीत करते हैं, महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत राजूदास जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। महंत राजूदास जी, आज पूरा देश छोटी दीपावली मना रहा है, दीपोत्सव कार्यक्रम पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अब आप लोगों का तो सौभाग्य है, आप लोग अयोध्या में ही मौजूद हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं और कैसे देख रहे हैं आज के इस भव्य कार्यक्रम को? अपार उत्साह है, अपार खुशी है, और खुशी इस बार और भी 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया है इसके नाते, क्योंकि भगवान श्री राम टेंट में थे, भव्य और दिव्य मंदिर में जा रहे हैं। क्योंकि लोग सवाल उठाते थे, कहते थे कि दिए तो राम की पैड़ी पे जलाए जा रहे हैं, लेकिन जिसके नाम पे दिए जलाए जा रहे हैं वहाँ अंधेरे हैं, वहाँ एक भी दिए नहीं जलाए जा रहे। पिछले बार हम लोगों ने कोर्ट से मांग किया था कि कम से कम वहाँ पर 21 दिए जलाए जाएं, लेकिन नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दूंगा, 11,000 दीपक इस बार राम जन्मभूमि परिसर में जलाए जाएंगे। हम लोगों में अपार खुशी है और अयोध्या में उत्साह का लहर है, और पूरे देश में उत्साह होना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण आज से दीपोत्सव के माध्यम से समाप्त होगा, दूरी होगा, ये कामना है श्री भगवान। महंत राजूदास जी, इस बार की दीपावली इस लिहाज से भी क्या आप बेहद खास मान रहे हैं, क्योंकि सही मायने में तो ये कहा जा रहा है कि अब वनवास खत्म हुआ है प्रभु श्री राम का, क्योंकि अब अपना घर अपने मंदिर में विराजेंगे प्रभु श्री राम। इस नाते भी मान रहे हैं कि इस बार की जो दीपावली है वो बेहद खास है, और इसलिए भी इस भव्य आयोजन को आप लोग इस प्रकार से देख पा रहे हैं। महंत राजूदास जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। पहली तस्वीर में आप अयोध्या को देख रहे हैं, किस तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, और भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम आज यहीं पर आयोजित किया गया है। 5,51,000 दिए एक साथ प्रज्वलित होंगे। अपने ही रिकॉर्ड को एक बार अयोध्या फिर से तोड़ेगी, और सरयू के तट से लेकर के राम की पैड़ी तक जो नज़ारा है वो इस समय राममय है। दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था, जहां पर प्रभु श्री राम की नगरी में आज इस तरीके से लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सराबोर नजर आए। और ये तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर हैं, और ये रामकथा पार्क के मुख्य मंडप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि प्रभु श्री राम का पूरा राम दरबार यहाँ पर विराजेगा। मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी यहीं पर होगी, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी यहीं होगा, और यहीं पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन होगा, और पुष्पक विमान से भगवान प्रभु श्री राम यहीं पर उतरेंगे, और उनकी अगवानी करने के लिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी यहीं पर रहेगी। तो ये कार्यक्रम आज पूरे अयोध्या में आकर्षण का केंद्र है। हालांकि कोरोना के चलते लोगों के यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है, लेकिन वर्चुअली भी आप अपने घर में बैठकर देख सकते हैं, इसलिए वो व्यवस्थाएं भी राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं। सीधा प्रसारण आप इंडिया न्यूज़ पर भी देख रहे हो, तमाम अन्य माध्यमों से भी आप इसको अपने घर बैठे देख सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं, और इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार की तरफ से वर्चुअल आप इनके दर्शन कर सकें, इन कार्यक्रमों को देख सकें, उसके लिए पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। उस पोर्टल पर भी जाकर के आप एक एक कार्यक्रम को लाइव सीधा प्रसारण उसका आप देख सकते हैं, और आप वहां पर भी जाकर के वर्चुअली दीप भी जला सकते हैं, उसकी व्यवस्था भी इस पोर्टल के अंदर की गई है। तो कुल मिलाकर के कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए लोगों के आवागमन को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि आप राम की पैड़ी जा नहीं सकते हैं, लेकिन वर्चुअली आप घर बैठे इसका आनंद ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन वॉलंटियर्स की मौजूदगी आप ज़रूर देख पा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधी अयोध्या से भी दिखा रहे हैं, राम की पैड़ी की, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से 5,51,000 दिए लगकर तैयार हैं, और इन दियों को भी विशेष क्रम में लगाया गया है। झांकियाँ बनाई गई हैं, दियों के माध्यम से भी कलाकृतियों को उकेरा गया है, और जब ये दिए एक साथ जगमगाएंगे तो वो नज़ारा ऐतिहासिक होगा। और अयोध्या नगरी कैसे राममय है, 16 जो द्वार का हम लोग जिक्र कर रहे थे, वो 16 द्वार भी यहाँ पर देखिए कैसे बनाए गए,
और उन पर भी लेजर लाइट साउंड शो, वहां पर उन व्यवस्थाओं को किया गया है। भगवान प्रभु श्री राम के चाहे दोहे हों, चौपाइयाँ हों, रामायण के छोटे छोटे प्रसंग, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर लेजर और लाइट साउंड शो के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। तो वो भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 16 द्वार ऐसे हैं जो कि इस समय पूरे अयोध्या के अंदर लोगों को भगवान प्रभु श्री राम की झांकियों के दर्शन करवा रहे हैं। और लाइट और साउंड शो इस वक्त विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये देखिए, ये वो द्वार हैं जिनका हम लोग जिक्र कर रहे थे। 16 द्वार देखिए किस तरीके से बेहतर तरीके से और अलौकिक दृश्य से सजे हुए, रंगों में सराबोर। और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर लाइट और साउंड शो के माध्यम से भी रामायण की जो तमाम प्रसंग हैं उनका यहाँ पर अवलोकन करवाया जा रहा है, चित्रण हो रहा है और लोग देख रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको मुख्य मंडप की दिखा रहे हैं, जहाँ पर रामकथा पार्क में आज मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री का एक संबोधन भी होगा। उसकी तैयारियां भी भव्य तरीके से और व्यापक पैमाने पर हुई हैं। तो आज अयोध्या पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव है और अपने ही विश्व रिकॉर्ड को एक बार फिर से अयोध्या तोड़ने वाली है, क्योंकि 5,51,000 दिए एक साथ यहाँ पर रोशन होंगे, जगमग होंगे। तो अद्भुत नज़ारा है और ये अद्भुत नज़ारे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो आप इस समय देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर भी हैं। और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या किस तरीके से सजी हुई है, तैयार है, उसकी ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। तो घर बैठे आज आप प्रभु श्री राम के, भगवान रामलला के दर्शन भी करें, इस दीपोत्सव कार्यक्रम के साक्षी भी बने और देखें कि किस भव्य तरीके से जो तैयारी हैं वो अयोध्या में इस बार की गई हैं। और यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और एक साथ 5,51,000 दिए जब जगमगाएंगे तो वो अलौकिक नज़ारा भी ज़रा आप सोचिए कि कैसा होने वाला है। तो अद्भुत सरयू आरती का आयोजन भी है और इसी कार्यक्रम पर सबकी निगाहें हैं और फिर मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कहा जाता है वो भी आज ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि निगाहें। महंत धर्मदास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस बीच बातचीत करेंगे। महंत धर्मदास जी, बहुत स्वागत है आपका। महंत धर्मदास जी, इस बार अयोध्या में सबकी निगाहें लगी हुई हैं, भव्य दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है, कितना ऐतिहासिक मान रहे हैं आज के इस दिन को? जी, आज के दिन बहुत ऐतिहासिक है, इसलिए कि राम जन्मभूमि के बहुत दिन के बाद में ये निर्णय आया है, राम जन्मभूमि मंदिर के बनने में कार्य लग गया है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण इस दीपावली है जी। और महंत धर्मदास महाराज जी, अभी मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी वहीं पर है, मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी को आप कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री की मौजूदगी अयोध्या के दिल में, जन जन के दिल में बसा है, इसलिए कि अयोध्या के मुख्यमंत्री जी जो हैं अयोध्या के गौरव को फिर लौटाए हैं। यहाँ पर एक नगर पालिका भी नहीं बढ़िया से रहा, जिसको आप कमिश्नरी बना करके, और अयोध्या के पहले तो पूरा अवध प्रांत था, वो प्रांत न रह करके तो एक तहसील भी नहीं रह गया था। तो आज वो जिला बना दिए प्रयागराज और अयोध्या को, तो ऐसे अयोध्या की जनता तो बहुत प्रसन्न है, विकास भी हो रहा है। बिल्कुल। महंत धर्मदास महाराज जी, आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब आप लोग का तो सौभाग्य है, आप लोग अयोध्या के अंदर मौजूद हैं, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। क्या बदला है अयोध्या के अंदर, थोड़ा ये भी मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि हम लोग तैयारियां तो देख पा रहे हैं लेकिन आप लोग तो वहीं मौजूद हैं, बदला क्या है? हर घर में दीपावली के उत्सव में पूरा भारतवर्ष के जो परिवार है उसके घर में उत्सव होता है जी। लेकिन इस समय विशेष ये है कि राम जन्मभूमि के मंदिर बन रहा है और अयोध्या के विकास हो रहा है। अयोध्या के ये विश्व के मानचित्र पर इसका ले आके खड़ा कर दिए, इसके लिए उनको धन्यवाद है। महंत धर्मदास जी, संत समाज में कितनी खुशी है आज के इस दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर के, और जो भव्य आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, संत समाज इसको कैसे देख रहा है? सभी खुशी है चारों तरफ से। चलिए, बहुत शुक्रिया महंत धर्मदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो खुशियां मना रहे हैं और ये देखिए अब हेलीकॉप्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं और अयोध्या में मुख्यमंत्री की मौजूदगी है
और अब सरयू के तट पर आरती का कार्यक्रम होगा। रामकथा पार्क में ये पुष्पक विमान उतरेगा और पुष्पक विमान से भगवान प्रभु श्री राम उतरेंगे और उनकी अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी और दीपोत्सव कार्यक्रम होगा, जो कि सरयू के तट से लेकर के राम की पैड़ी तक दियों में जगमगाती हुई नजर आएगी। त्रेता युग में कहा जाता है जब भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे तो उनके साथ माता सीता थी, वो पुष्पक विमान से उतरे थे। ठीक वैसा ही नज़ारा देने की कोशिश योगी सरकार की है और आज भगवान राम और माता सीता के स्वरूपों को हेलीकॉप्टर से उतारा जाएगा और फिर उनका स्वागत किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो एक बड़े कार्यक्रम की कोशिश है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मंत्रिमंडल के तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद सरयू आरती में ये लोग शामिल होंगे। सरयू आरती में चूंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुँचते हैं तो वो सरयू आरती में ज़रूर शिरकत करते हैं, तो इस बार भी कार्यक्रम के अनुसार वो वहाँ सरयू आरती में शामिल होंगे और फिर शाम होने पर दीपोत्सव का वो पूरा सिलसिला शुरू होगा। करीब 6 लाख दीपक इस बार राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, जिसमें से 5,51,000 दीपक जलाए जाने का एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कराने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं पूरी अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है और एक कोशिश ये है कि अयोध्या की इस तस्वीर को पूरी देश दुनिया में दिखाया जाए, जिससे जो अयोध्या का गौरवशाली इतिहास रहा है उसी के अनुरूप अयोध्या को वो गौरव दोबारा मिल सके। और लगातार योगी सरकार इस बात को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। पिछले दिनों चाहे राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम रहा हो या फिर रामलीला का कार्यक्रम रहा हो या इस दौरान दीपोत्सव का, तो इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार की कोशिश है कि अयोध्या की तस्वीर को उसके अनुसार जिस तरीके से उसका गौरव है उस तक पूरी देश दुनिया तक ये पहुँचे। क्योंकि इस बार की दीपावली बेहद उत्साहजनक इसलिए भी है लोगों के लिए क्योंकि इस बार भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अब भूमि पूजन होने के बाद मंदिर का निर्माण कार्य चालू है। तो ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि जो खुशियां उनके पास आई हैं 500 साल की इस संघर्ष के बाद, अब जिस तरीके से भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो लोगों को लगता है कि ये वनवास कटा है 500 सालों का और इसी के चलते अब ये भव्य दीपावली इस बार मनाई जा रही है। जी तो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अयोध्या की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर और आप देखिए यहाँ पर अब हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और अब आगे का जो कार्यक्रम है यहीं से इसकी शुरुआत होगी। रामकथा पार्क, सरयू का तट और राम की पैड़ी, ये 3 ऐसी जगह हैं जिस पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सरयू के तट और राम की पैड़ी से लेकर के जो दीपोत्सव है उसका आगाज़ होगा। 5,51,000 दिए एक साथ यहाँ पर जलेंगे और रामकथा पार्क में क्योंकि मुख्य कार्यक्रम का आयोजन है, भगवान प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा, राम दरबार वहीं पर सजेगा और फिर मुख्यमंत्री का एक संबोधन भी होगा, तो उस पर भी निगाहें सबकी रहेंगी। और इन सब के बीच में आप देख रहे हैं क्योंकि जो तमाम धर्माचार्य इस वक्त जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज़ के साथ, उन सब का ये कहना है कि ऐतिहासिक है इस बार की दीपावली और ऐतिहासिक इस लिहाज से भी कि अब सही मायने में प्रभु श्री राम अपने घर विराज रहे हैं। अयोध्या तो थी लेकिन अयोध्या में प्राण नहीं थे क्योंकि प्रभु श्री राम टेंट में थे और अब वो अपने घर जा रहे हैं, अपने मंदिर में विराजेंगे। इसलिए भी इस बात की दीपावली खास है और ऐतिहासिक, और जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो इस बात का संदेश देगा कि जो दीपों का त्यौहार है उसको किस भव्य तरीके से मनाया जाना चाहिए और यही संस्कृति है भारत की सनातन संस्कृति, उसका भी द्योतक बनेगा। तो कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी लगातार, क्योंकि तमाम धर्माचार्य संत समाज बेहद प्रफुल्लित और आनंदित नजर आ रहा है और उन सब के बीच में इस ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम का आयोजन अपने आप में इसको और ज़्यादा ऐतिहासिक बनाता हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुँचे हुए हैं, राज्यपाल की भी मौजूदगी है और भव्य कार्यक्रम दीपोत्सव जिसका आपसे कुछ देर में ही आगाज़ होगा। भगवान प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री क्योंकि और अब बातचीत करते हैं महंत रामविलास वेदांती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। महंत रामविलास वेदांती जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कैसे देख पा रहे हैं इस बार के दीपोत्सव कार्यक्रम को, इस दीपावली के कार्यक्रम को? देखिए, ऐसा है कि 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने
जी। तो उन्होंने अयोध्या की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जी। और जिसका परिणाम था कि जो राम की पैड़ी, जिसको मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने, मायावती ने नरक की पैड़ी बना दिया था, उसको स्वच्छ, निर्मल और अविरल धारा प्रवाहित किया योगी आदित्यनाथ जी ने। और इसके बाद त्रेता युग में जैसे भगवान राम का स्वागत अयोध्या के लोगों ने किया था, भगवान राम का पुष्पक विमान अयोध्या में उतरा था, अयोध्या वासियों ने स्वागत किया था, वैसे ही भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण और हनुमान जी एक साथ पुष्पक विमान से अयोध्या उतरेंगे जी। और जिनका स्वागत योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, हम सब संत लोग करेंगे। जी। कि अयोध्या के इतिहास की ऐसी घटना है जिस घटना को त्रेता के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ चरितार्थ किया है। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से और व्यवहारिक दृष्टिकोण से और इस समारोह को विशेष रूप से मनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प की पूर्णाहुति हो रही है जी। उस संकल्प को पूरा किया जा रहा है जी। जी। और हमारे देश के साधु संत लोग और देश के राम भक्त लोग, अयोध्या के राम भक्त लोग जी। पलक पावड़े बिछाकर राजा राम का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े। जी। जी, बिल्कुल। महंत राम विलास वेदांती जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, चूंकि बहुत लोगों को जाने की इजाजत नहीं है कोरोना के चलते, तो उनके लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहते हो तो मैं चाहूंगा जरूर कहें, क्योंकि लोग अपने घरों से देख रहे हैं। पिछले दिनों लाखों लोग हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे दीपावली के उत्सव में। इस बार हमारे अयोध्या के संतों को भी जो है कोरोना की जांच करने के बाद ही वहां पर जाने दिया जा रहा है। जी। जी। और ये अच्छा भी है कि अयोध्या से लोग निरोग होकर के रहें, किसी प्रकार का रोग न हो। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने नियम बनाया है कि जो 25 संत मंच में रहें उनका कोरोना टेस्ट करके वहां पर बैठाया जा रहा है। जी। बाकी लोग सब लोग दर्शक रहेंगे, लेकिन संख्या लगभग 200 की रहेगी, बस, उससे ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। ये निर्णय लिया गया है, ये अच्छा भी है। सामाजिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी कोरोना को देखते हुए, कोरोना जैसी महामारी से रक्षा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो उपाय बताया, उपाय किया, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। बहुत शुक्रिया महंत राम विलास वेदांती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। मर्यादा हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा के अधिनायक हैं। वो एक देह नहीं है, वो तो भारतीय जनमानस के कण कण में विराजमान है, जिन्होंने जीवन जीने के, आदर्श जीवन जीने के सूत्र दिए। कोई भी क्षेत्र हो जो जीवन से जुड़ा हो, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी क्षेत्र के जो मूल्य हैं उनका निर्धारण हम देखते हैं भगवान श्री राम के जीवन चरित्र में मिलता है। इक्ष्वाकु वंश की वंश परंपरा के वो एक ऐसे पल्लवित कुसुम नक्षत्र सितारे हुए जिनकी आभा से युगों के बाद भी आज भी ये धरती जगमगा रही है। इक्ष्वाकु वंश संस्कृत में ईख कहते हैं और ईख में मिठास भी होता है, और उसी तरह इस वंश को भी ये आशीर्वाद मिला है कि न इसका रस कम होगा, न इसका यश कम होगा। भगवान श्री राम वन गए तो बन गए तो थे राजा राज्याभिषेक के पहले वो प्रस्थान। तो अयोध्या के भव्य दीपोत्सव की सीधी तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।